Good morning students. Today we are going to discuss crystal lattice and unit cell. तो जब हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड आपके जनरली दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि जो आपके नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको एमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। उनमें आपके कोई भी डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट उनका नहीं पाया जाता है एटम्स का। जबकि हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, तो ये टर्म रिलेटेड होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड से। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें रेगुलर 3D अरेंजमेंट इन स्पेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका रेगुलर 3D अरेंजमेंट पाया जाता है। जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D में अरेंज होके एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, जिसको क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहा जाता है। इसको हिंदी में क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट सेल की। जो आपके क्रिस्टल लैटिस होता है वो आपके छोटी छोटी एक यूनिट के रिपीटेशन से बनता है। जो आपके क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसके रिपीटेशन से आपका क्रिस्टल लैटिस बना होता है, वो आपकी यूनिट सेल कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये क्रिस्टल लैटिस की, जिसके बार बार रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है। और यूनिट सेल में भी आपके पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो हम यूनिट सेल की जब बात करते हैं तो हम 4 टाइप की यूनिट सेल आपकी पाई जाती है। फर्स्ट आपकी सिंपल, सेकंड सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, ईसीसी, एंड एफसीसी। ये 4 टाइप की यूनिट सेल्स आपकी पाई जाती हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, ईसीसी एंड एफसीसी। तो सबसे पहले हम ये जो आपकी यूनिट सेल है इनको क्यूबिक सिस्टम में डिफाइन करेंगे। यानी क्रिस्टल सिस्टम आपका कैसा है? क्यूबिक सिस्टम। जो यूनिट सेल है आपकी मेनली 4 टाइप्स की होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट सेल है इसमें जनरली मैंने क्यूबिक सिस्टम में डिफाइन की है। क्यूबिक सिस्टम आपका कैसा होता है? क्यूबिक सिस्टम इसको देखें, इसमें 3 एज है, 1 2 3, ए बी सी। अगर मैं इनको कहूँ ए बी सी, ये तीनों एज लेंथ है, इसमें इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों एज लेंथ आपकी इक्वल हो जाती हैं तो आपका क्यूबिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। एंड जो एंगल्स हैं, इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा, ये होने चाहिए आपके इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके क्यूबिक सिस्टम की जो कंडीशन है वो कंप्लीट होती है। ये अल्फा, बीटा, गामा आपके इंटरफेशियल एंगल है, 2 फेसेस के बीच का एंगल इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। तो इसमें तीनों के तीनों एंगल आपके 90 डिग्री है, बट एज लेंथ इसमें सेम नहीं है। अगर ये एज लेंथ इक्वल हो जाए तो ये एक परफेक्ट क्यूबिक सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम एक एक को डिफाइन करते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूब है आपका, एज लेंथ ए बी बी एंड ये एज लेंथ सी। ये तीनों आपकी इक्वल होंगी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्यूबिक सिस्टम बनेगा। सिंपल क्यूबिक वो होता है जिसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे। अब बात करें इसमें कॉर्नर्स कितने हैं। कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर 8, फेस 6 एंड एज 12 होती हैं। तो कॉर्नर्स पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम है। इसमें अब हम बात करें कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके कितने होंगे। तो अब हम इसको जोड़ के क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये आपका क्यूबिक सिस्टम है, ये आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें आपकी एक सेल आगे, एक सेल इधर, एक सेल इधर और ऐसे ही 4 यूनिट आपकी ऊपर की साइड होंगी। तो टोटल 8 यूनिट हो गई। और यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होगा, जो भी आपका पार्टिकल होगा वो 1 2 3 4 और 4 ही ऊपर 8 यूनिट्स के साथ डिवाइडेड रहेगा। तो अगर एक पार्टिकल आपका 8 यूनिट्स के साथ डिवाइड रहेगा तो एक यूनिट सेल में आपके पार्ट आएगा 1/8 और 1/8 आएगा। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं कॉर्नर्स पे 8, तो 1/8/8 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे आपके 1 सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। अगर हम सेकंड सिस्टम को डिफाइन करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे एंड बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो ये आपकी बीसीसी का एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 8 कॉर्नर्स पे है, प्लस बॉडी के सेंटर में एक है जो पूरा का पूरा पार्ट उसी यूनिट सेल में रहेगा। तो 1 × 1 यूनिट सेल, एक पार्टिकल कंप्लीट एक ही यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए आपके 2। तो बीसीसी में आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं 2। अब हम बात करते हैं ईसीसी की, एंड सेंटर।
जिसमें आपके पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे होंगे एंड टू अपोजिट फेसेस। अब आपके ये दो अपोजिट फेसेस, ये भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं और आगे वाली पीछे वाली भी हो सकती हैं। तो मैं सपोज करती हूँ ये दो आपकी फेसेस हैं। अब यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपके कॉर्नर्स पे, वही सेम रहेगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन रहेगा एक पार्टिकल्स का और टोटल 8 पार्टिकल्स है। एंड फेस के सेंटर की बात करते हैं तो फेस के सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो और आगे से एक यूनिट सेल रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है अगर फेस के सेंटर में कोई पार्टिकल है तो एक यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन देगा 1/2 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 2 पार्टिकल्स आएंगे आपके। और ये आपका EC है। अब 4 नंबर की हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक सेल जो होती है आपकी, उसमें पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर में भी पाए जाएंगे। सभी फेसेस के सेंटर में इसमें पार्टिकल्स पाए जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम एक यूनिट सेल में देखें तो वही 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे फेसेस पे कितने हो गए 6 और कितने का कंट्रीब्यूशन देगा एक पार्टिकल 1/2 का, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आ गए 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। थैंक यू।